तो अब हम लोग प्रश्नावली 10.4 को सॉल्व करने वाले हैं। अब शुरू हो चुका है प्रश्नावली 10.4 का सलूशन। तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये प्रश्नावली पिछले प्रश्नावली से ज़्यादा आसान है और इसको मैं और ज़्यादा मिर्च मसाला लगा करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। तो क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? अगर हाँ तो कॉपी पेन लेके बैठिए, कोने में चाहे एकांत में कहीं बैठिए, दनादन क्वेश्चन देखते जाइए, नोट करते जाइए और अपने से प्रैक्टिस भी करिएगा। दिया कि वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना, तो ये देखिए नया चीज़ मिला आपको। क्या मिला? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको गुणे नहीं बोलिएगा, गुणे नहीं बोलिएगा, बोलिएगा क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या ज्ञात करना है? मापांक। देखो माड का चिन्ह भी लगा है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना सीखेंगे, उसके बाद मापांक निकालना तो हम लोगों ने सीखा ही है। मापांक कैसे निकलता है? करड़ी में डाल देंगे और स्क्वायर करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे, मापांक तो निकल जाएगा। परंतु वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकलता है, उसके लिए हमारे पास एक नया मेथड आया है, उसको मैं बताऊंगा। आपने उसको अच्छे से सीखा है। शारीरिक जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वे लोग भी समझ जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही लो लेवल से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी निकालना सीखिए। मापांक हम लोग बाद में निकालेंगे अगली लाइन में। तो निकलता कैसे है? शारीरिक वाला काम करेंगे। इस तरह से दो डंडा खींचेंगे और सबसे ऊपर वाली लाइन में मैं लिखूंगा आई जे के। क्या लिखूंगा? आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक, पहला काम सबसे ऊपर वाली लाइन में आई जे के। फिर दूसरी लाइन में हम इसका गुणांक लिखेंगे 1 - 7 -1 -7 + 7, यानी इसका गुणांक 1 है, -7 + 7। अब तीसरी लाइन में इसका गुणांक लिखेंगे 3 - 2 + 2, 3 - 2 और +2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, आगे भी नहीं होगी, मैं बताता हूँ। देखो हम सबसे ऊपर वाली लाइन का सबसे पहला एलिमेंट पकड़ेंगे। क्या है? आई है। क्या है? आई। अब जिसको मैंने पकड़ा वो पूरी लाइन गायब, वो पूरी लाइन गायब हो गया। सोच लो कि ये लाइन है ही नहीं, मिट गई। ये लाइन नहीं है, मिट गई, ऐसा सोचो। और जिसको मैंने पकड़ा ठीक उसके नीचे वाली भी पूरी लाइन गायब। सोच लो ये है ही नहीं। अब देखो ये यस, अब जितना मैंने अपने हाथ से छुपा लिया है समझ लो वो नहीं है। तो कौन दिख रहा है? यही ये दिख रहा है, 7 -7 + 7 -2 + 2, ये दिख रहा है ना। तो अपने दिमाग में तुम सोचो कि यही चारों से मुझे काम करना है। समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो देखो ये वाली पूरी लाइन गायब, ये वाली पूरी लाइन गायब, तो बचा कौन? ये दोनों, ये दोनों। तो इन दोनों में क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से। ठीक है ना। तो हम पहले करेंगे इसका गुणा इसमें, -7 × 2, 7 दूनी 14, -14 आ गया, कोष्ठक में लिखेंगे -14। अब फिर ऐसे ऐसे गुणा होगा, 2 × 14, ये भी -14 हो रहा है। लेकिन जो सूत्र है हमारा यहाँ पहले से माइनस रहता है, पहले से। अब फिर जब गुणा करेंगे 2 × 14 -14, तो माइनस ये भी आ गया, माइनस ये भी हो जाएगा +14। ठीक है। चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस प्लस। ध्यान दो, मैं चिन्ह बना देता हूँ, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाला हो गया मेरा काम। अब इसके पास पहुँचेंगे तो इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस लगा के जे लिखेंगे। फिर कोष्ठक में क्या करेंगे? जे को पकड़ लेंगे, तो ये वाली पूरी लाइन गायब, और जे वाली ये भी लाइन, बीच वाली लाइन गायब। समझो बीच वाला गायब और पहला गायब, तो ये दोनों बच गया, ये दोनों बच गया। तो इनका भी क्रॉस गुणा होगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, माइनस चिन्ह लगा के 3 का 7 में करेंगे 7 × 21। ठीक है, आ रहा समझ में? अब हम
फिर यहाँ पहुँचेंगे यानी के पास, के का कौन चिन्ह है प्लस, प्लस के, फिर कोष्टक में। अब ये पहली लाइन गायब, ये भी गायब, तो बचा कौन, 1 का 2 में गुणा करेंगे -2, माइनस चिन्ह लगा के 3 का 7 में करेंगे 7 21, -21, इस माइनस को कर देगा +21। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर इतना समझे तो समझ लो पूरा समझ गए। दोनों प्लस माइनस के नाते 0 हो जाएगा, तो 0 का इसमें करेंगे पूरा 0, 2 में से कट जाएगा -19, -19 इसको कर देगा +19 जे, 21 में दे जाएगा +19 के। ठीक है, आई यहाँ पर है ही नहीं, तो ये हुआ क्या चीज़, ये हुआ इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मुझे क्या निकालना है, मापांक निकालना है। तो मापांक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, माड के अंदर लिखेंगे इन दोनों को, इन दोनों का वैल्यू क्या आया है, ये यहाँ, तो इनका गुणांक 19 और 19 है, कड़ी में 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, तो 361 प्लस 361 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जो भी होगा वो हो जाएगा उतना, कड़ी में 2, 19 कड़ी में 2। तो मुझे इसका वैल्यू पता चल गया। मैंने इसमें 2 काम किए, पहला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना सीखा है, उसके बाद मैंने मापांक निकाला उसका। बस अगले सवाल का इंतजार है ना आपको, उसे भी देखिए। अब ये सवाल नंबर 2 थोड़ा लंबा होगा लेकिन आसान होगा, गारंटी है कि ये आसान सवाल है, परंतु आपको थोड़ा वक्त देना होगा, थोड़ा समय देना होगा और थोड़ा मेहनत करना होगा। आसान तो है ये। देखिए बोला गया है सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा। जहाँ वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना है, तो सबसे पहला काम ए प्लस बी ए माइनस बी हम लोग निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या, इसको जोड़ना है, यानी आई में आई जोड़ेंगे तो 4 आई होगा दोनों, देखो 4 वेक्टर आए, 4 आई कैप, 2j 4j 2k गया तो समझो 0 के हो गया। क्या करना, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लिख देंगे तब भी चलेगा, लिखना हो तो 0 के, 2k गया। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लो, घटाना 3i में से आई जाएगा, 2i 2j में से 2j गया 0 प्लस 0j, ठीक है, और 2k में से 2k घटाएंगे तो हो जाएगा 4k। ए प्लस बी ए माइनस बी आपने निकाल लिया। अब क्या करेंगे आप, अब आप लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कि लंब दिशा में मात्रक सदिश वेक्टर सी है, माना लंब दिशा में सदिश वेक्टर सी है, तब वेक्टर सी बराबर क्या होगा, इतना गुणे इतना है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस बोलते हैं ना, क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अब मैं इसे ज्ञात करने वाला हूँ। कैसे ज्ञात करूँगा, ध्यान देना। इतना गुणे इतना यानी इतना क्रॉस इतना निकालना है। तो क्रॉस वाला मैंने सवाल आपको इसके पहले वाले में बताया है। क्या, सबसे पहले लिखेंगे आई जे के, आप क्या लिखेंगे, इसका गुणांक 4 0, फिर इसमें से लिखे 2 0 4, क्लियर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम आई लिखेंगे, कोष्ठक बनाएंगे, ये लाइन पूरा ख़त्म, ये पूरा ख़त्म, 4 चौक 16, 0 गुण 0 16 माइनस 0, फिर माइनस जे लिखेंगे, कोष्ठक बनाएंगे, ये लाइन ख़त्म, ये लाइन ख़त्म, 4 चौक 16 और 2 0 16 में से 0 घटेगा, प्लस के लिखेंगे,
और कोष्टक बनाएंगे, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 4 शून्य शून्य और 2 चौका 8, 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 आएगा। एक लाइन का कष्ट और है, 16i दिखाई दे रहा ना, हाँ, -16j और प्लस फिर ये भी -8k, -8k, 16i - 16j -8k। यहाँ तक आप समझ गए कि नहीं? अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे क्या करना है, ये क्या आया अभी, वेक्टर c आया। वेक्टर c का मापांक निकाल लो। वेक्टर c का मापांक करड़ी में 16 स्क्वायर -16 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, कितना आएगा 256 64, कितना आएगा, तीनों जोड़ने 256 512, 512 में 64 जोड़ देंगे तो 512 में जब हम 64 जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, टोटल आएगा 576 और ये हो जाएगा ±24, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है भाई, अब जरा देखो गौर से, मुझे ज्ञात करना था इतना और इतना की लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर c बराबर वेक्टर c बटे माड के अंदर वेक्टर c। ठीक है, लंब दिशा में मात्रक सदिश का यही फार्मूला याद करना, लंब दिशा में मात्रक सदिश बराबर उसी का वेक्टर बटे उसी का मापांक। तो मेरे प्यारे छात्रों, वेक्टर c का सिंपल वैल्यू कहाँ है, वेक्टर c का सिंपल वैल्यू 16i 16j 8k, 16i - 16j -8k बटे के नीचे वेक्टर c का मापांक कहाँ है, ±24, तो यहाँ लिखेंगे ±24। अब तीनों अलग अलग कर दें तो 16 से 24 करेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2/3 ±2/3 i, 16 24 कट गया, भी ±2/3 j, और प्लस 8 कने 8 3 24, 1/3 k। बस यही आपका आंसर है। 16 से 24 कटा, 16 से 24 कटा, 8 से 24 कटा, जो कटने के बाद आया वो यहाँ लिखा गया गुणांक बना के i j k। बस इतना ही लिख दीजिएगा, सवाल आपका पूरा पूरा सही हो जाएगा, कहीं पर कोई समस्या ही नहीं रहेगी, 100% ये सही है। धन्यवाद।